नाज़रीन अब रुख करेंगे बानिहाल का, जहां पर दर्जनों ऐसे अफराद जो है सामने आए हैं जो दावा कर रहे हैं कि उन्हें लूट लिया गया है। नाज़रीन अब ये देखना है कि उन्हें किसने लूट लिया है। सर ये हमें जांचे में फंसा दिया। इन्होंने बोला आप इन्वेस्ट पैसा करो, गारंटी हमारी है फुल। हमारी गारंटी के साथ एग्जांपल अगर आप 10 लाख दोगे हम आपको 3 महीने के बाद 20 लाख रिटर्न दे देंगे। पिछले साल मुझे जून में ये बोला गया कि आप 50 लाख दे दो, जहाँ तक कि मैंने 50 लाख ये कर्जा 46 लाख कर्जा किया। 2 लाख मुझे अपने थे सेविंग, बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए। मैं मजदूरी करता हूँ हरियाणा में, मैं 500 रुपये दिहाड़ी कमाता हूँ वहाँ पे। अपनी बहन बात नहीं कर रही है, जहाँ तक कि मुझे ये डाउट है क्या पता मेरा जीजू मेरी बहन को तलाक ना दे। 8 महीने का टाइम दिया है। ये कापी बिल्कुल मुजफ्फर ने ये पेमेंट ली है, उस्मान के कहने पे ली है या खुद ली है, ये पैसा सब उस्मान के पास जाता था। नाज़रीन अब रुख करेंगे बानिहाल का, जहां पर दर्जनों ऐसे अफराद जो है सामने आए हैं जो दावा कर रहे हैं कि उन्हें लूट लिया गया है। नाज़रीन अब ये देखना है कि उन्हें किसने लूट लिया है। जहां नाज़रीन बानिहाल में एक शख्स ने इन्हें वादा किया था कि वो इनके रकम को दोगुना करेगा, लेकिन बाद में वो शख्स भी रफू चक्कर हो गया। जहां नाज़रीन ये खबर हमें मौसूल हुई है बानिहाल से। बानिहाल के इलाके से ऐसे दर्जनों अफराद यहां सामने आए हैं जिनका दावा है कि रकम को दोगुना करने का लालच देकर इन्हें मुबैना तौर पर एक मकामी नौजवान और इसके 2 भाइयों ने भारी रकम लूट ली है। और काबिल जिक्र बात यह है कि सामने आए बेशतर अफराद पेशे से मजदूर है। लाखों रुपए की रकम को 3-4 महीनों में दोगुना करने के लालच में आकर डूबे कई लोगों ने बानिहाल के करवाहा इलाके में आज एहतजाजी मुजाहरा किया और पुलिस को इस मामले में मुदाखलत करने का मुतालबा किया। यहां कई लोगों ने बताया कि उन्होंने मकान, सोना, गाड़ियां और जायदाद बेचकर अपनी लाखों रुपये की रकम को मुबैना तौर पर मुलविस नौजवान और उसके भाइयों के हवाले की। ताहम अब ये मुलविस नौजवान इन्हें बहानेबाजी करके इन्हें पैसे देने से इनकार कर रहा है। जहाँ नाज़रीन इस सिलसिले में ये देखिए हमारी खुसूसी रिपोर्ट रामबन से। सर ये हमें जांचे में फंसा दिया। इन्होंने बोला आप इन्वेस्ट पैसा करो, गारंटी हमारी है फुल। हमारी गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। आप हमें एग्जांपल अगर आप 10 लाख दोगे हम आपको 3 महीने के बाद 20 लाख रिटर्न दे देंगे। उसके बाद हमने सर पेमेंट इन्वेस्ट कर दिया जितना हमारे पास था पैसा, और हमने सारा इनको दे दिया पैसा। उसके बाद सर दो साल हो गए। वो 2 सालों में हमें हर महीने मैसेज आती थी उनकी, 1-2 महीने के बाद पैसा आ जाएगा, 25 तारीख को आ जाएगा, 20 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद हमें कोई पैसा रिटर्न नहीं मिला। बस प्रूफ विद प्रूफ है हमारे पास, बैंक स्टेटमेंट से हमारे पास, हमने बैंक के थ्रू उनको पैसा दिया है। आपने कितना पैसा दिया? मैंने सर 60 लाख पैसे दिए हैं। आपने अकेले? जी अकेले ने। उसमें सर मुझे 8-10 लाख रुपए अपना था, बाकी सर सारा लोगों का कर्जा था है मेरे पास। हमने बहन का सोना डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में HDFC बैंक में रखा है लोन के तौर पर। अभी हम उसकी EMI कंटिन्यू हर मंथ पे कर रहे हैं। पिछले साल मुझे जून में ये बोला गया कि आप 50 लाख दे दो, जहाँ तक कि मैंने 50 लाख ये कर्जा 46 लाख कर्जा किया। 2 लाख मुझे अपने थे सेविंग, बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए। मैं मजदूरी करता हूँ हरियाणा में, मैं 500 रुपये दिहाड़ी कमाता हूँ वहाँ पे। मुझे इस लालच में ला के इन्होंने पैसे लिए। मुझे स्क्रीन शॉट दिखाए इनके भाइयों ने, जो इनके 2 भाई है, उस्मान जो एक्यूज्ड है इसका, इसमें 2 भाई भी मुलविस है। उन्होंने मुझे स्क्रीन शॉट दिखाया, बोला कि हमारे पास 350 करोड़ है, वो जो अकाउंट हमारा है वो अभी फ्रीज हुआ है। अब ऐसा कर लो, कुछ महीने हमें 50 लाख रुपए आप अरेंजमेंट कर लो, आप हमें दे दो, आपको हम 1 करोड़ वापस देंगे। जहाँ तक कि मैंने जीजू जो मेरा है अनंतनाग में, उनसे मैंने 15 लाख रुपए लिए, 2 बंदों से मैंने 15 लाख रुपए लिए। मुझे तब से 1 साल तो 1.5 साल 1 साल हो गया, मुझे तब से अपनी बहन बात नहीं कर रही है। जहाँ तक कि मुझे ये डाउट है क्या पता मेरा जीजू मेरी बहन को तलाक ना दे। ये ना पहले 50-50 हज़ार लोगों से लेते थे, 10,000 लोगों से लेते थे, 20,000, पहले ये कम अमाउंट लेते थे लोगों से। उनको जैसे कि उन लोगों को लालच, वो बेचारे लालच में आके, खाली एजाज यहाँ पे डूबा नहीं हुआ है, यहाँ जावेद नहीं डूबा है, यहाँ पे ये जिहाल वाला आया ये नहीं डूबा, ये पूरा बानिहाल समझो। यहाँ पे चौपान मोहल्ला में 75 घर है, 75 में से 1 घर सेफ होगा जिनने पेमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं की, बाकी सब यहाँ पे डूब चुके हैं। चाहे औरतें हैं यहाँ पे, चाहे जेंट्स है, चाहे कोई भी है, चाहे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ते थे स्कूलों में, उनने कहीं से 50,000 दोस्ती फ्रेंड सर्कल में ला के उन्होंने वो पैसा भी दे दिया इनको। और इनकी फादर की डेथ हुई है 6 साल पहले, और इनका कोई मकान नहीं था, पुराना मकान था। आप अंदर जाके विजिट कर लो आप अंदर। इनका जो एक वॉशरूम है लगभग 20-30 लाख इन्होंने
इन बाथरूम पे इन्वेस्ट किया। और ग्रैंड आई10 गाड़ी इन्होंने लाई सबसे पहले, उसके बाद XUV 700 गाड़ी इन्होंने लाई, उसके बाद अल्टो K10 गाड़ी इन्होंने लाई, उसके बाद स्कॉर्पियो टॉप मॉडल S11 इन्होंने लाई, उसके बाद वेन्यू टॉप मॉडल इन्होंने लाई, उसके बाद 2 स्कूटियाँ इन्होंने लाई एंटारक, उसके बाद स्कूटियाँ यामा की 2 गाड़ियाँ लाई। इन्होंने ना इनका बिजनेस था कोई, ना इनका जॉब था कोई, ना कोई दुकान थी। उस्मान की तरफ से वो वीडियो भी मुझे इंस्टा पे उनने सेंड की, बोला जैसे कि वहाँ पे स्कैम हुआ वैसे ये स्कैम भी मैंने किया, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। और फिर उसका जो मुजफ्फर नाम का जो PA इन्होंने रखा है यहाँ पे, उसको मैंने जम्मू में लिया। शाम होते ही उस्मान ने इंस्टा पे उस PA को कॉल की और बोला कि ये जो कापियां हैं ये छुपा के रखना, नहीं तो मैं आपको भी फंसा दूंगा। ये देख लो, कोई पिंटू नाम का है 5 लाख 5 मंथ्स का टाइम दिया है। मजीद अहमद है कोई 15 अप्रैल 20,000 का 3 महीने का 15 दिन का टाइम दिया है। मजीद अहमद 20 अप्रैल 60,000 8 महीने का टाइम दिया है। ये कापी बिल्कुल मुजफ्फर ने ये पेमेंट ली है, उस्मान के कहने पे ली है या खुद ली है, ये पैसा सब उस्मान के पास जाता था। हम पूरी बानिहाल एडमिनिस्ट्रेशन को ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हम इस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इनके जो रिलेटिव है, खास ये 3 भाई है, इनके अकाउंट चेक किए जाए, इनके जो अपने रिलेटिव है उनके अकाउंट चेक किए जाए, उसमें इनके जीजो भी इन्वॉल्वमेंट है, उसमें इनके जो फैमिली मेम्बर सब है वो इन्वॉल्वमेंट है। ये देख रहे थे अब हमारी खुसूसी रिपोर्ट बानिहाल से, जहां पर दर्जनों अफराद ये दावा कर रहे हैं कि 2 भाइयों ने इनके पैसे लूट लिए हैं और उन्होंने वादा किया था कि इनके पैसे जो है वो दोगुना किए जाएंगे और बाद में वो भाई रफू चक्कर हो गए। लेकिन नाजरीन, मैं आपको ये भी बता दूं कि यहां पर कहीं ना कहीं अवाम भी जिम्मेदार है, क्योंकि मरकजी वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से बार बार हमें ये SMS मौसूल होते हैं कि वो किसी के भी झांसे में ना आए, पहले ऐसे अफराद की वेरिफिकेशन करें, बाज़ाब्ता तौर पर देखें कि क्या वो किसी एजेंसी के साथ मुंसलिक है, क्या वो वेरीफाइड है, उनके कैरेक्टर इंसिडेंट्स कैसे हैं। पहले ये चीजें देखनी बहुत लाजमी है, क्योंकि बारहा सरकारी एजेंसियां हमें इस बात की ताकीद करते हैं, IT मिनिस्ट्री की तरफ से बारहा हमें ऐसे SMS मौसूल अपने टेलीफोन्स पर हो रहे हैं कि हमें चौकन्ना रहना चाहिए कि कोई हमें ऐसे झांसे में ना फंसाएं, कोई हमें ऐसा लालच ना दे कि 2 दिनों में हमारे पैसे दोगुने हो जाएं। इससे पहले श्रीनगर में भी क्यूरेटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड ऐसी एक कंपनी थी जो जाली कंपनी थी, जिन्होंने करोड़ों रुपए लोगों के खाए और करनगर में फिर कई मकामी लोग जमा हुए जिन्होंने इल्जाम लगाया कि इनके लाखों करोड़ों मालियत खाकर ये कंपनी जो है लूट ले गई और रफू चक्कर हो गई। इस सिलसिले में नाज़रीन, हमें खुद भी काफी जो है चौकन्ना रहने की जरूरत है।